देखिए, ऐसा है कि अंजुमन इस्लामिया की कार्यकारिणी समिति जो है 2022 में जो जीत करके आई थी, और जो अपना हमारा कार्यकाल था 2025 तक का, तो हम लोग अपनी कारगुजारी ऑलरेडी पेश कर दिए हैं और उसमें ये बता दिए हैं कि हमारा हिसाब किताब क्या है। जिसको जो जानना है वो, अगर डिटेल्स में जानना है तो आकर के मुलाकात कर ले। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो अंजुमन इस्लामिया रांची की इस कार्यकारिणी समिति की है, वो ये है कि अंजुमन इस्लामिया रांची ने 2022 में ही जीतने के बाद फौरन ही लीगल सेल, अंजुमन इस्लामिया लीगल सेल को कायम किया। लीगल सेल कायम करने का जो मकसद था अंजुमन इस्लामिया रांची का, वो मकसद ये था कि हमारे बीच के जो लोग हैं, हमारे जो समाज के जो लोग हैं, वो कई तरह के मुकदमे में फंसे रहते हैं, कई तरह का आपसी विवाद होता है और कई तरह की ऐसी चीजें होती है जिससे पूरा पूरा समाज है वो सबके सामने बातें आ जाती हैं और लोग बहुत इससे परेशान होते हैं। लीगल सेल को कायम इसलिए किया गया था कि जो समाज के बीच में जो आपसी लड़ाई झगड़ा है, जो मियाँ बीवी का मसला है, जो जमीन जायदाद का मसला है, भाई भाई का जो मसला है, इसको कोर्ट में नहीं जाकर के अंजुमन इस्लामिया के प्लेटफॉर्म में लीगल सेल में इसको सॉल्व कर लिया जाए। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी मरहूम हमारे जो मरहूम मजलिस आमला के जो मेंबर थे खलील साहब, उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। और उसके बाद लगभग पिछले 2.5 साल से अंजुमन इस्लामिया लीगल सेल के जिम्मेदारी वहां के कन्वीनर शाहिद अख्तर टुकलू साहब के कंधे में दी गई थी और उन्होंने बाखूबी इसको निभाया और लगभग 3000 केस वहां से सॉल्व किया गया। 3000 लोगों को, 3000 फैमिली को कोर्ट में जाने से बचाया गया। लीगल से उनको लीगल एड मिला, हर तरह की मदद मिली और वहां से लोग बहुत फैजियाब हुए। आपसी लड़ाई झगड़ा सुलझा, मियाँ बीवी का मसला हल हो गया, लोग का घर बर्बाद होने से बच गया, तलाक होने से बच गया। और जो छोटी छोटी 2-2 इंच जमीन, आधा फीट की जमीन के बदले जो भाई आपस में पिछले 10 साल से बातचीत नहीं करते, वो भाई आपस में गला मिल करके अंजुमन इस्लामिया लीगल सेल से घर गए हैं। इसका पूरा पूरा जो श्रेय है अंजुमन इस्लामिया और अंजुमन इस्लामिया लीगल सेल के जो कन्वीनर है शाहिद अख्तर टुकलू, उनको जाता है। उनकी मेहनत रंग लाई और वहां जो हमारे वकला हजरात जो है, एडवोकेट्स हैं, खास करके एडवोकेट अजहर साहब हैं, वैजुर रहमान साहब हैं और उनके साथ फिर बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं जिनका हो सकता है कि अभी हम नाम नहीं ले सके, नहीं आ रहा है मेरे जुबान में, लेकिन वो सारे एडवोकेट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है अंजुमन इस्लामिया लीगल सेल में। उन्होंने फ्री में अपना वक्त दिया, अपना सब कुछ प्रैक्टिस करने के बाद वो घर नहीं जाते थे, अंजुमन इस्लामिया लीगल सेल में आ जाते थे और लोगों को मसला को सुनने के बाद, वक्त देने के बाद, देर रात तक बैठ के डिस्कशन करने के बाद मसलों का हल निकाला गया। वहां हमारे मुफ्ती तलहा नदवी साहब भी अपना वक्त देते थे और जो इस्लामिक मसला था, जहां पर हम लोग जो शरई चीज थी उसको मुफ्ती तलहा नदवी के मशवरे से और उनके फैसले को अंजाम दिया गया। तो ये क्रेडिट जो है यहाँ के कन्वीनर साहब जो है शाहिद टुकलू, उनको जाता है, उनकी टीम को जाता है, मजलिस आमला के सारे मेंबरान को जाता है और अंजुमन इस्लामिया को जाता है। हम चाहेंगे कि ये जो लीगल सेल है इसको भरपूर आगे की कमेटी भी मदद करे, जो भी अंजुमन इस्लामिया में जीत करके आएगी। ये एक मजबूत अदारा अंजुमन इस्लामिया रांची का उभर करके सामने आया है और आज हम पूरे झारखंड का केस को सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ रांची का नहीं, दूर दूर से लोग, जमशेदपुर से, डाल्टनगंज से, आपको देवघर तक का केस हमारे लीगल सेल में आया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो सब केस जो है वो सॉल्व हुआ है। लोग यहाँ से मुस्कुरा के गए, कोई भी आदमी यहाँ से रो करके नहीं गया है, सबका मसला हल हुआ है लीगल सेल में। तो ये एक जानकारी थी जो छूट रह गया था, जिसको हम लोगों ने शेयर किया आप लोगों के सामने। और आपके माध्यम से हम कहेंगे अब आपको कि आप कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाएं, आप कोर्ट कचहरी नहीं जाइए, आप पुलिस स्टेशन अपने मसलों को लेकर के नहीं आइए। आप एक सिंपल एप्लीकेशन दीजिए, अंजुमन इस्लामिया के कारकुनों से आप राब्ता कायम कीजिए, लीगल सेल में आइए, इंशाल्लाह आपका मसला को हल किया जाएगा। और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला लीगल सेल को और फैजियाब करे, अंजुमन इस्लामिया को और तरक्की की तरफ ले जाए और मजबूती के साथ लीगल सेल को हम लोग चलाएं, इसकी हमें तौफीक अता करें। जज़ाकल्लाह।